नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न में बुध नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इसलिए यह धनु लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर 4th हाउस के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका सप्तमेश के रूप में है। 3 नंबर राशि सप्तम हाउस के अंदर आ रही है और 6 नंबर राशि दसम हाउस के अंदर आ रहा है। इस लग्न चार्ट के अंदर सप्तमेश और कर्मेश बुध हैं, जो कि अपनी नीच राशि में होकर और 4th हाउस के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होकर जहां भी बैठेगा उस घर को कमजोर करेगा, जिस घर के अंदर बैठेगा। साथ में वो जिन क्षेत्रों का वो कारक ग्रह है, उन सभी क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। वो ग्रह उन सभी क्षेत्रों में बहुत सारी अड़चने लाने का काम करता है। जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर बुध 4th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, नीच राशि में जाकर बैठा हुआ है। 4th हाउस सुख भाव भी कहते हैं हम लोग 4th हाउस को। 4th हाउस माता का भी भाव है, 4th हाउस जनता का भी भाव है। और 4th हाउस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जातक का जीवन कितना लग्जरी होगा या फिर कितना स्ट्रगलिंग होगा, इसको भी देखने के लिए कहीं ना कहीं 4th हाउस को देखना होता है। यहाँ पर बुध अपनी नीच राशि में होकर बैठने के कारण जातक के जीवन में सुखों में कमी लाने का काम करेंगे। सुख से संबंधित जो भी लग्जरी चीजें हैं, वो जातक के जीवन में आसानी से नहीं आने देने का काम करेंगे बुध यहाँ पर। इसके साथ साथ ये जनता का भी भाव है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो जनता के बीच में प्रभाव डालने में असफल होगा। माता के भी साथ कहीं ना कहीं नकारात्मक संबंधों को नकारात्मक रूप में परिवर्तित करने में बुध कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगा। साथ में ऐसी स्थिति में बुध चूंकि कैलकुलेशन का कारक ग्रह है, ज्ञान का कारक ग्रह है, गणित का कारक ग्रह है और स्किन का कारक ग्रह है, इन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन के मामले में जातक कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। आकलन करने की जहां पर बात होगी, उसका आकलन कमजोर पड़ जाएगा। किसी भी चीज के बारे में प्रेडिक्ट करने की जो क्षमता होती है, वो बुध के नीच राशि में होने के कारण कम हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, ऐसा आप मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में जातक का जो मैथमेटिक्स होगा वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होगा, कैलकुलेशन कमजोर हो जाएगा। स्किन से संबंधित जातक को अपने जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकता है, उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जातक के माता के ऊपर भी कहीं ना कहीं बुध नकारात्मक प्रभाव डालते हुए माता को स्किन से संबंधित रोग देने का भी काम कर सकता है, इसलिए जातक को अपनी माता का भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इस लग्न चार्ट के अंदर बुध सप्तमेश है। सप्तम जो हाउस होता है वो जीवन साथी का हाउस होता है, सप्तम हाउस पार्टनरशिप का होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जातक अपने जीवन साथी से जो एक सपोर्ट की उम्मीद करता है, कोई भी जातक, वो सपोर्ट की स्थिति नहीं बन पाएगी और पार्टनरशिप में किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। असफलता
ही हासिल होगा अगर कोई भी काम वो पार्टनरशिप में करता है तो। इसके साथ साथ यहां पर कर्मेश है बुध। कर्मेश बुध होकर अपनी नीच राशि में जाकर, मीन राशि में जाकर 4th हाउस में बैठे हुए। जब किसी भी जातक का अगर कर्मेश कमजोर हो जाए तो जातक जो भी कार्य करेगा उसमें बहुत सारी असफलता देखने को मिलेगा। बार बार काम बदलता रहेगा, एक काम करेगा, उसमें उसको असफलता मिलने के बाद फिर वो दूसरा कार्य ट्राई करेगा, फिर उसमें भी उसको असफलता मिलेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा करता रहेगा। उसको असफलता उसके जीवन में पीछा ही नहीं छोड़ने वाला होगा, ऐसी स्थिति बन जाता है अगर कर्मेश नीच राशि में जाकर बैठ जाए तो। ऐसी स्थिति में इसका मूल कारण यह होता है क्योंकि यहां पर बुध है कर्मेश, और बुध कर्मेश होकर अगर नीच राशि में जाकर बैठ जाए तो जातक कर्म करने की कोशिश जरूर करेगा। और यहां पर आप ये भी देख रहे हैं कि जातक को चुपचाप बैठने नहीं देगा बुध, कर्म करेगा वो, क्योंकि बुध खुद अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें हाउस के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को कर्म करने के लिए मजबूर करेगा। जातक कर्म करेगा भी, बुध से संबंधित अगर क्षेत्रों में कार्य करता भी है तो थोड़ी बहुत सफलता भी दिलाएगा, लेकिन मूल रूप से एक स्टेबिलिटी की जो बात होती है किसी भी कार्य में, वो नहीं बनने देगा बुध, क्योंकि वो नीच राशि में जाकर बैठा हुआ है। और ज्यादातर मामलों में ऐसी स्थितियां बनेगी कि जातक का जो कैलकुलेशन होगा वो गलत पाया जाएगा, उसका जो आकलन होगा वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर, व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेडिक्ट करना। व्यापार में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आपने अमूमन ये जो प्रेडिक्शन वर्ड है ज्योतिष के मुंह से आपने सुना होगा, इसको हम अनुमान कहते हैं। वैसे ही बिजनेस के अंदर भी कोई भी जातक या कोई भी व्यापारी स्टार्टअप करता है, एक अनुमान के तौर पर अनुमान लगाते हुए किसी भी क्षेत्र में कार्य को शुरू करता है, प्रेडिक्ट करके उस कार्य को शुरू करता है किसी भी क्षेत्र में। तो ऐसी कंडीशन में अगर बुध जो है कमजोर हो जाए तो जातक का जो प्रेडिक्ट करने की जो क्षमता होगी वो कमजोर पड़ जाएगी। उसका जो अनुमान होगा वो हमेशा गलत पाया जाएगा, और रियलिटी ये होगी कि अनुमान वो गलत ही लगाएगा। जहां पानी होगा वहां पर उसे लगेगा कि नहीं, यहां पानी नहीं है, और जहां पानी नहीं है वहां पर वो खुदाई चालू करवा देगा। तो परिणाम क्या आएगा? असफलता। और जहां पानी है वहां पर वो अनुमान नहीं लगा पाएगा। यही कार्य करेगा यहां पर बुध नीच राशि में होने के कारण। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर बुध के नीच राशि में होने का प्रभाव बताया गया है, पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया गया है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही प्रभाव होगा, क्योंकि बाकी सारे जो 8 ग्रह है उसकी भूमिका कितनी मजबूत है, कितनी सकारात्मक है, उस पर मूल रूप से प्रभाव निर्भर करेगा। राहु केतु की क्या भूमिका है, जो शुभ ग्रह है उसकी कितनी भूमिका है, लग्नेश, भाग्येश, लाभेश, धनेश, सभी घरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उस पर फिर निर्भर करेगा एग्जैक्ट किसी भी ग्रह का क्या प्रभाव होता है।
इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।